नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री अनुराधा राव से। अनुराधा राव का जन्म नागपुर में हुआ। कॉलेज में नाटक में पार्टिसिपेट करती थी अनुराधा जी, और साथ में डांस भी करती थी और संगीत में भी इंटरेस्ट था। इसी के चलते अनुराधा ने रंगमंच से अपने अभिनय के सफर की शुरुआत की। उसके बाद दूरदर्शन के टीवी सीरियल से टीवी जगत में कदम रखा। तो उसके बाद धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अभिनय किया। तो धारावाहिक जय श्री कृष्णा में भी अदाकारी की है। इसके अलावा तुम देना साथ मेरा सीरियल, हे मेरे भाई नामकरण में अहम भूमिका में नजर आई हैं। तो वहीं क्राइम शो क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया में भी कई एपिसोड में नजर आई हैं अनुराधा राव। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म राजनीति, सोन चिरैया, पंगा, धाकड़, जनहित में जारी है, बीए पास समेत कई फिल्मों में अहम किरदार में नजर आई हैं अनुराधा राव। और वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज काकी में अनुराधा राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस वेब सीरीज में लीड रोल किया है काकी में। इसके साथ ही ऑनलाइन 24x7 ये भी एक वेब सीरीज है जिसमें अहम भूमिका में नजर आई है अनुराधा राव। तो बहुत जल्द एक वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है शुक्रदोष। इसमें एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आएंगी अनुराधा राव। इसके अलावा बहुत ही लोकप्रिय सिंगर दीनू जेम्स, इनके साथ भी एक म्यूजिक एल्बम में इनकी मदर का किरदार निभाया है अनुराधा जी ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में, किस तरह से इनका अभिनय का सफर शुरू हुआ और कौन कौन से इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, किस किस प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री अनुराधा राव। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार। अनुराधा जी, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और किसी से आप इंस्पायर्ड हुई थी कि मुझे इस एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए? कैसे शुरुआत है? क्योंकि कॉलेज के दिनों में आप एक्टिंग भी करती थी, जो कॉलेज में होता है, डांस में पार्टिसिपेट भी करती थी, आप गाती भी थी, तो तीन टैलेंट था आपके पास। तो आपने एक्टिंग को आपने कैसे चुना कि मुझे इसी में प्रोफेशन बनाना है, इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है? जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे रेखा, श्रीदेवी, जयाप्रदा, इन सबको देख के बहुत अच्छा लगता था और ऐसा लगता था कि मैं कब इनके जैसे एक्टर बनूंगी। तो बचपन में तो पेरेंट्स से उस जमाने में इतनी छूट नहीं थी, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं स्क्रीन पे आऊंगी, एक्टिंग करूंगी। और उसको मैंने अपना जारी रखा और काम किया इसमें। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरा ससुराल है, उसमें सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, तब मैं यहाँ आज पहुँच चुकी हूँ। तो शादी के बाद आपकी जो सिलसिला ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा एक्टिंग का, या फिर उसके पहले ही आपने टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया था? नहीं, शादी के पहले मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर चीज सिखाई और एक्टिंग में उन्होंने मुझे काम करने के लिए परमिशन दी। और मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे थे, जो मुझे टीवी पे देख के बहुत खुश होते थे। और खास तौर से मेरे बच्चे, जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और आज भी मेरे बच्चों की वाइफ आ गई है, मेरी बहुएं हैं दो, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करती है, उनकी पूरी फैमिली मुझे मोटिवेट करती है और बहुत खुश होते हैं कि आप अपने सफर को तय करते हुए यहाँ तक पहुंची। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि इतने आसानी से टीवी में आपको काम नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो जो भी कुछ मिला, मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ। और महेश भट्ट जी के साथ जब मैंने नामकरण सीरियल में काम किया, विदाउट डायलॉग मेरी एक्टिंग थी रीमा लागू जी के साथ। और आज मैं 24x7 में दीपक शिर्के जी के साथ काम किया है मैंने। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो सबसे पहला आपका जो ब्रेक था वो कैसे मिला आपको और क्या था वो? DD1 में मुझे एक मिला था, सीरियल का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला एक सरपंच का। तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मैंने 70 साल की लेडी का काम किया था। अच्छा। तो कमाल कर्नल का ऐसा कुछ था सीरियल का नाम, कमाल कर्नल का। तो उसमें मैंने काम किया। और मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैमरा क्या होता है, एक्शन कब बोलते हैं, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। बस मैं गुस्से में बैठी हुई थी। और मेरा सीन भी ऐसे ही था। गुस्से में क्यों बैठे थे आप? क्योंकि मेरा 2 दिन तक मेरा कोई शूट ही नहीं हुआ। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं कब से तैयार होके बैठी हूँ, मेरा शूट नहीं हो रहा है। तो मुझे डायरेक्टर ने कहा लास्ट में मैडम को बुलाइए। तो
मैंने गुस्से गुस्से में पति से झगड़ा करना था मुझे, तो मैं तपेली फेंक रही हूँ और वन टेक ओके। अच्छा, वो सीन में भी गुस्सा करना था आपका, और रियल में भी आप गुस्से में बैठे थे? रियल में भी गुस्से में बैठी थी, और मुझे ऐसा, मैं इतनी उतावली हो रही थी कि कब मेरा सीन आए और कब मैं एक्टिंग करूं, क्योंकि मुझे एक्टिंग आती ही नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग नहीं किया होगा और नेचुरल गुस्सा आपने पूरा निकाल दिया होगा। तब डायरेक्टर ने पीछे से कहा कि खोटा सिक्का कहाँ से चल गया। मतलब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लेडी काम कर लेगी, बट वो मेरी शुरुआत थी जी। और तब से मेरा सफर शुरू हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने सफर को शुरू रखूंगी जी, खत्म नहीं करूंगी कभी भी जी। और इसमें कहीं ना कहीं आपके परिवार का बहुत बड़ा इसमें साथ है। और मतलब कि जो आप रील में करती है, क्योंकि अक्सर हमने टीवी सीरियल देखा है जहाँ पर सास बहू, ननंद बहू, सास के झगड़े चलते रहते हैं, मतलब उसके इतर बिल्कुल डिफरेंट तरह का जो आपका परिवार है, जहाँ पर बहुओं से भी आपको सपोर्ट मिलता है, आपके सास ससुर से भी आपको सपोर्ट मिला, बच्चों से, पति, सबको सपोर्ट मिला आपको। तो मुझे लगता है ये सपोर्ट अगर होता है तो हम बेहतर, ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। चाहे बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि हम परिवार के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि हम पहले परिवार को देखें, बच्चों को देखें, सास ससुर को देखें, घर की तरफ अपना ध्यान रखें, उसके बाद हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं जी। जो हमारी हॉबीज है उसको पूरा कर सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर महिला, हर लेडी जिसमें कहीं भी इतना सा भी कुछ कला छुपी हो, कुछ काम करने की इच्छा हो, तो वो उसको करना चाहिए, क्योंकि लाइफ हमें एक बार मिलती है और लाइफ को पूरा करना हमें चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे सपने होते हैं उसको जरूर करना चाहिए, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर परिवार आपके साथ हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। अच्छा, कॉलेज के बाद जैसे आपने कहा कि आपने शादी के बाद आपने शुरू किया, तो क्या कॉलेज के बाद कुछ और आप सोचा था आपने कि कहीं कुछ नौकरी करने का कुछ और प्लान था आपका क्या? फिर कैसे, फिर जैसे कि आपने कहा कि बचपन से आप रेखा को, तमाम जो उस वक्त की एक्ट्रेस थी उनको आप देखा करते थे, तो कॉलेज के बाद क्यों नहीं शुरू किया आपने कि कॉलेज के बाद मैं शुरू कर लूँ एक्टिंग? उस वक्त ज़हन में ये ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए, भोपाल में कोई इस टाइप की एक्टिविटीज थी नहीं, है ना। उस जमाने में मैंने 84 में ऑफिस ज्वाइन किया था और मैं जॉब करती हूँ। उसके बाद 2 साल में मेरी शादी हो गई जी। फिर मेरे बड़ा बेटा, छोटा बेटा, फिर तो घर की कहानी शुरू हो गई। तो बच्चों को बड़ा करना, उनका एजुकेशन, उन पे ध्यान देने में मेरी सारी उम्र निकल गई। अब जो बची उम्र मेरी थी 80% में से 20%, तो उसको मैंने पूरा किया जी, क्योंकि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और पहले मैंने बच्चों की परवरिश पूरी की, सास ससुर को पूरा ध्यान दिया, घर पे ध्यान दिया जी, और हस्बैंड का सपोर्ट किया, सब कुछ। उसके बाद मैंने कह दिया कि अब 20% लाइफ मेरी है, मैं इसे जीना चाहती हूँ जी, क्योंकि ये मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। आपने बड़ी लोकप्रिय टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी काम किया है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई नहीं होगा फैमिली वाले जिन्होंने इस सीरियल को नहीं देखा होगा, और मेरा तो बड़ा फेवरेट सीरियल रहा है। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस टीवी सीरियल में काम करने का, और क्या किरदार था इसमें आपका? मेरा किरदार इसमें था कि मैं पोपटलाल की सास बनने वाली हूँ। अच्छा। और मेरी बेटी से उसकी शादी। मुझे लगता है ये तो बड़ा ही गुड़ सवाल है कि पोपटलाल की शादी कब होगी। तो पोपटलाल अपना ऑटो में अपना छाता भूल जाते हैं और देर से आते हैं। अच्छा। तो मैं उनको डांटती हूँ कि क्यों आप इतने लेट कैसे हो, ये वो पंचुअल नहीं हो। तो वो सीन मुझे कभी दिल्ली में, बम्बई में कभी भी टीवी पे आता तो लोग मुझे उसकी फोटो भेजते कि अनुराधा तुम इसमें दिख रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं। और मैं अगर बॉम्बे के मॉल में भी जाती हूँ तो तुम देना साथ मेरा, मैंने गजेंद्र चौहान जी के साथ जो सीरियल किया था, वहां पर भी लोग मुझे पहचानते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि तुम देना साथ मेरा से मुझे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली है। लोग कहते हैं DD1 मेरे ख्याल से पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मुझे तुम देना साथ मेरा। उसमें क्या किरदार था आपका तुम देना साथ मेरा? गजेंद्र चौहान जी की वाइफ का था। मेरी 3 बेटियां। गजेंद्र चौहान जी जो युधिष्ठिर बने थे महाभारत के युधिष्ठिर, बहुत अच्छे इंसान है। उस समय मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी, तो मैं उनसे थोड़ा थोड़ा पूछती थी, सर बताइए ना मुझे क्या करना है। सर कहते थे मुझे नहीं पता, डायरेक्टर से पूछो। तो वो मैंने जो सीखा है, मेरे डायरेक्टर राहुल भट्ट, फिल्म टॉनिक बॉम्बे का एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसमें एक लड़की 3-4 साल पहले भोपाल आई थी कभी, तो मैंने एक भाभी का किरदार किया था फ्री में। मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला था, बोल दिया गया था तो आप भाभी का किरदार करो। उनको मेरा लुक
मेरी स्टाइल बहुत पसंद आई। हाँ। तो वो लड़की ने मुझे 3 साल बाद कॉल किया अच्छा। कि दीदी आप अगर आना चाहे बम्बई में तो आ जाइए, एक किरदार है यहाँ पे, हाँ। पर कोई श्योरिटी नहीं है, हाँ। नहीं भी हो सकता है आपका। जी। लेकिन जब मैं गई और राहुल भट्ट से मुलाकात हुई, हाँ। तो काफी लोग ऑडिशन देने बैठे हुए थे, जी। लेकिन उन्होंने मुझे देखा, मेरी आंखें देखी, तो कहते कि नहीं, मुझे ऐसी माँ चाहिए, हाँ। रीतो जैसी। तो सारे लोगों को मना कर दिया जी। और मेरा सिलेक्शन कर लिया। उन्होंने कहा नेगेटिव करोगी, मैंने हाँ। कहा नहीं, मैं पॉजिटिव माँ का किरदार ही करना चाहती हूँ। तो जो मुझे उसमें पब्लिसिटी मिली, हाँ। मैं कभी नहीं भूल सकती, ना राहुल भट्ट को, ना तुम देना साथ मेरा को, जी। ना गजेंद्र चौहान को और पूरी टीम को कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला उन लोगों जी। से, बहुत ज्यादा प्यार। बिल्कुल, आपने जिक्र किया था कि आप जॉब भी करते हैं, तो कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं? जॉब में से समय निकाल कर आप कैसे अपने एक्टिंग का जो शौक है, पैशन, उसको पूरा करते हैं आप? क्या होता है कि गवर्नमेंट की छुट्टियां बहुत आती है, हाँ। तो मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि भाई सैटरडे संडे है, जी। कुछ गवर्नमेंट की छुट्टी आ गई तो बीच की 2 दिन की छुट्टी और ले लो। हाँ। और फिर उस बीच मैं बॉम्बे होकर आती थी, अगर मुझे कोई काम मिला तो ठीक, हाँ। वरना मैं वापस आ जाती थी। जी। तो मेरा जो भाग दौड़ है, हाँ। वो ऐसा होता है कि मैं भोपाल में कोलार से न्यू मार्केट जा रही हूँ, हाँ। या भोपाल में घूम रही हूँ, जी। जबकि मैं बम्बई होकर भी आ जाती हूँ। अच्छा। कैसा सपोर्ट रहता है आपके ऑफिस वालों का, जो कलीग हैं, मेरे आपके ऑफिस जो वाले जूनियर बहुत हैं, अच्छे सीनियर हैं, कैसा सपोर्ट बहुत रहता है? बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट देते हैं। और दूसरी बात, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। तो प्यार आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर सपोर्ट मिले घर से तो आपको पूरा सपोर्ट मिल ही रहा है, लेकिन अगर ऑफिस की तरफ से भी सपोर्ट मिले तो मुझे लगता है फिर आपके जो सपने हैं वो लगातार आपके पूरे होते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आपने कई फिल्में की हैं, कई टीवी सीरियल किए हैं, उसमें से फिल्में आपकी राजनीति है, सोन चिरैया। तो फिल्मों की सफर की शुरुआत कैसे, जो सबसे पहली फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी और कैसे उसमें आपको मौका मिला? जैसे राजनीति की शूटिंग चल रही थी तो हाँ। प्रकाश झा जी भोपाल में थे, और किसी ने मुझे बोला कि वो एक कैरेक्टर है, इसका अजय देवगन पैदा होते हैं, जी। इसका उस टाइप का कोई सीन था। हाँ। और नाना पाटेकर जी के साथ था मेरा सीन। हाँ। तो प्रकाश झा जी ने कहा ठीक है, इनको बुला लीजिए कल। हाँ। तो इस तरीके से मेरा शुरुआत राजनीति से हुई। और बॉम्बे भी, मैं इसी पिक्चर के लिए बॉम्बे भी गई थी। अच्छा। और प्रकाश झा जी मुझे अभी भी नाम से और चेहरे से हाँ। आज भी वो मुझे जानते हैं। तो मुझे बड़ा प्राउड होता है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चेहरे को भूलते नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए तो कम से कम हजारों लाखों चेहरे होंगे, लाखों। मुझे लगता है अगर काउंट करें शुरू से लेके तक तो उनके जो क्रू को अगर मिला दो कम से कम 50,000 1 लाख के आसपास तो उनके क्रू में होंगे और कलाकारों में। अगर उनमें से किसी एक व्यक्ति का अगर उनको नाम याद है, मुझे लगता है कि अगर आपका नाम याद है तो वाकई ये आपके काम के बदौलत है कि आप अपने काम के बदौलत किसी के ज़हन में इस तरह से प्रवेश कर जाते हैं कि उनको अपना नाम याद हो जाता है। अच्छा, सोन चिरैया में भी आपने काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत की ये फिल्म है, मनोज बाजपेयी जी भी इसमें है। और सुशांत सिंह राजपूत का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुखद दुर्घटना हुई। तो क्या ये फिल्म करते हुए कभी मौका मिला आपका उनके साथ बातचीत करने का? उनके साथ हमारा कोई ऐसा सीन नहीं था, मनोज बाजपेयी जी के साथ था। वो भी बड़ा अच्छा सीन था हमारा कि मैं दुल्हन की माँ बनी हूँ और डाकू लोग लूटने आते हैं हमारे परिवार से, सोना चांदी लूट के जाते हैं, लेकिन मनोज बाजपेयी 100 रुपए का नोट निकाल के मेरी बेटी के हाथ में रख के जाते हैं कि बेटी को कोई हाथ नहीं लगाया और 100 रुपए वो दे दो दक्षिणा। तो मैंने कहा पूरी जेवर लूट के ले जा रहे हैं और 100 रुपए पकड़ा के जा रहे हैं। ये वाकई आपने इंटरेस्टिंग कहा कि लाखों का जेवर है, 100 रुपए दे के जा रहे हो, 100 रुपए पकड़ा कर जा रहे हैं। जी। अच्छा, पंगा में कैसा, क्योंकि कंगना रनौत थी और हमने देखा है कि बड़ी ही वो बेबाक है और जो उनको बोलना रहता है वो कहती किसी से डरती नहीं है। तो इनसे कुछ मुलाकात हुई आपकी? और मुझे लगता है आपने इनको देखा तो जरूर होगा, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? नहीं, क्योंकि इस फिल्म का आप हिस्सा थी, इस फिल्म का हिस्सा थी और मुझे लगता है ये आपके शहर में ये फिल्म शूट हुई है ज्यादातर ये। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कंगना जी के बारे में? आप कंगना जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, उसका हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन रीचा चड्डा जी की मैं मम्मी बनी हूँ। और ये अपने न्यू मार्केट में जो प्लेग्राउंड है वहाँ पे इसका शूट हुआ था जी। तो मुझे इसमें जो भी मौका मिला वो भी मुझे लोगों ने जब जब देखा है तब फोटो भेजी है। अच्छा। तो अगर इतना सा भी रोल आपको कहीं मिलता है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतनी करोड़ों लोगों के बीच में अगर हमें कोई पिक्चर में इतना सा भी मौका मिला
आई एम सो लकी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपको इतना नहीं, आपको बहुत सारा आपको मौका मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे आप रोल कर रही हैं। आपकी एक वेब सीरीज है काकी, जिसमें आप मुख्य भूमिका में, पूरी वेब सीरीज है आपके ऊपर है। हाँ जी। तो थोड़ा सा इस वेब सीरीज के बारे में बताओ और जो भूमिका आपकी उस बारे में। काकी ऐसी होती है हाँ। जो अपने बेटे को बम्बई भेजती है जी और उसका भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति हाँ। बहुत ज्यादा रुझान रहता है। जी तो वो कृष्ण से लड़ती है कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, कहाँ हाँ। चला गया। काकी को कुछ नहीं पता है, लेकिन जब बेटा वापस आता है तो बेटा नहीं आता है, वो कृष्ण भगवान रूप लेके बेटे का काकी जी। से मिलने आते हैं। और काकी बीमार, मतलब अपने आप को इतना रो रो के परेशान होती कि अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। लेकिन हाँ बेटे के जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बेटा नहीं, सच में भगवान साक्षात उसके पास आए थे, जी कृष्ण और राधा। तो वो बहुत ही अच्छी भूमिका है, बहुत ही अच्छी भूमिका मिली मुझे, जी। निभाने का मौका मिला। अच्छा, कोई संवाद अगर आपको याद हो आपकी फिल्मों का, टीवी सीरियल का या रंगमंच का, कोई भी ऐसा संवाद जो आपको बड़े अच्छी लाइन आपको याद हो या पसंद हो, अगर आपको याद हो तो मुझे लगता है दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। जो हमारे सरदार जी थे, वो मेरी बेटी की शादी हाँ किसी और से कराना चाहते और मेरी बेटी किसी और को पसंद करती। जी। तो मैं अपनी बेटी से इसी कहती वेब हूँ- सीरीज का जिक्र कर रहे हैं आप? ये मैं तुम देना साथ में। तुम देना साथ में, ठीक। हाँ। तो मैं बेटी से कहती हूँ कि बेटा, तारजी की बात सुन ले बेटा, देख हर लड़की को प्यार करने का मौका मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके सपने पूरे हो। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दादी की बात को माना मत कर बेटा, मान जा उनकी बात। मैं तेरी माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि तू सुखी रहे, लेकिन भाई गुरु के वास्ते दादी की बात मान ले बेटा, मेरी सिमरन। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अचानक बात करते करते, अच्छी बात करते कि ऐसे इमोशन आ कैसे जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इतना आसान नहीं होता है कि आप उस मूड में नहीं है, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं अचानक से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आप वाकई में रो रही है और मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं आपको रुला क्यों रहा हूं। ये होता है आर्टिस्ट, जी अगर हम किसी चीज को फील करके एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ। वही एक्टिंग है। हाँ अगर हम आर्टिफिशियल रो रहे हैं जी। या हम कोशिश कर रहे हैं रोने की, नहीं, हाँ। आप वो फील करिए कि वो आपकी बेटी है, जी उसने जिससे प्यार किया है वो उससे शादी नहीं कर पा रही है। हाँ आप भी एक औरत हो और आपकी बेटी आपका अपना खून है, जी। तो उसकी इच्छाओं को मार के आप किसी और से उसकी शादी करा रहे हैं, तो आप में वो फीलिंग आएगी कि मेरी बेटी कभी खुश नहीं रह पाएगी। अच्छा, जो माहौल है उसमें ढल जाइए आप। हाँ आप ये जी। मत सोचिए कि मैं एक्टिंग करूँ, अगर मुझे माँ का किरदार मिला है और मेरा किरदार रोने का है तो मैं उसी किरदार में ढल जाऊं, तो मैं उसको अच्छे से निभा सकती हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ। इस समय इस सीरियल में जब हाँ। मैं रोती थी तो हाँ। राहुल भट्ट खुद आके मेरे आंसू पोंछते थे। बिल्कुल। अच्छा, कॉलेज के समय आप गाते भी थे, आप कुछ शौक भी रहा है आपको गाने का, तो हाँ अभी भी ये शौक आपका जारी है? आपका शौक के तौर पर गाती है? आपको सोचा, आपने प्लान किया है इस सिंगिंग को लेकर? नहीं, आपने? कभी कभी मैंने, हमारे ऑफिस के कोई प्रोग्राम्स होते थे या जी। हमारे घर में कभी शादी या कुछ होता हाँ। तो मैं ऐसे गाती थी, बट एकदम प्रोफेशनल नहीं हूँ। हाँ। बट थोड़ा बहुत जैसे शौक है गाने का। जी। मेरा नाम भी अनुराधा है, हाँ। तो मुझे शौक है गाने का और थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ। तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे भी गुनगुना दे तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा हाँ लगेगा। जी, 2 लाइन गाऊंगी। Please, 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 गला please. तो मेरा बहुत ही खराब हो रहा है जी, इस जी, समय। जी। तो हो आती रहेगी बहारें, जाती रहेगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदाई हंसी है, हो आती रहेगी बहारें। बहुत बढ़िया। अच्छा, अनुराधा जी, मुझे लगता है जो महिलाएं हैं वो भी बहुत अच्छा आपने गाया, जी। और आपके अंदर जो एक जोश है, जो एक एक्साइटमेंट है चीज़ों को लेकर महसूस करते हैं आप, एक्टिंग को लेकर, एक लाइफ को लेकर। जी। अब जो महिलाएं देख रही हैं और खासकर जो आपकी हम उम्र की होंगी, जी। क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस तरह से आप इन चीज़ों को एंजॉय करती हैं, अपने एक्टिंग को, अपनी लाइफ को, ऐसा लगता है कि जस्ट आपकी अभी लाइफ शुरू हुई है, और अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे जितनी आपकी लाइफ चले गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी अभी लाइफ शुरू हुई है और बहुत सारी आपकी ज़िंदगी बाकी, जहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने हैं आपको। तो क्या 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 आप कैसे मैसेज देना चाहेंगे? कितना खुश कैसे रहा जा सकता है और कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं आप?
मेरा ये कहना है कि जो हमारे दिल में है वो जुआ पे आना चाहिए। जी। ऐसा नहीं कि हमारे दिल में कुछ और है, हम हाँ। बोल कुछ और रहे हैं। हाँ। मेरा एक नेचर यही है कि मैं दिल की साफ हूँ। हाँ। जो कहना होगा बिल्कुल साफ कहती हूँ, जी। जो मन में है वही कहती हूँ, किसी को कभी गलत सलाह नहीं दूंगी। जी। मैं हर महिला से ये कहना चाहूंगी कि पहले अपने परिवार को देखो, अपने जी। बच्चों की परवरिश करो, बड़े बुजुर्गों की बहुत सेवा करो, उसके बाद जो बची कुची लाइफ है वो खुद के लिए जियो। बिल्कुल। क्योंकि हर महिला में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहता है, वो उसको नहीं जी। बताती किसी को। लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि खुश रहो, जी। अपनी इच्छाओं को पूरा करो और जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जियो। बिल्कुल। क्योंकि हम जो करके जाएंगे वो हमारे पीछे वाले उसको याद रखेंगे। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आने वाली जो चीज़ उसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा। समय बहुत कम है, तो कुछ जरा संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। जो अपकमिंग वेब सीरीज आने वाली है आपकी शुक्र दोष है, ये कब तक रिलीज होगी और उसमें किस किरदार में आप नजर आएंगे? शुक्र दोष एक मूवी है, तो वो हो सकता है कि उन पे डिपेंड करता है कि वो मूवी में लाए या वेब सीरीज में लेके जाए। और ऑनलाइन 24/7 ये जनवरी में रिलीज हो जाएगी। इसका सेकंड सीजन भी शूटिंग में चालू हो जाएगा, जिसमें दीपक शिर्के जी की मैं वाइफ बनी हूँ। तो मुझे इसमें दोबारा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मुझे 2 मूवीज के ऑफर आए हैं 2 दिन पहले ही। एक में डॉक्टर की भूमिका का बताया और एक में लीड है, मतलब पूरे मूवी में रहूंगी मैं। तो ये मेरे लिए बहुत नए साल के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। मैं आपको शुभकामना देता हूं। 2023 आपका बहुत और अच्छा गुजरे। 2022 में आपने जितना काम किया 2023 में आप उससे डबल काम करें। और आप सबसे खास बात, आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को आप ऐसे मोटिवेट करते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। तो सुदय सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री अनुराधा राव से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।